प्रदेश की धामी सरकार 19 जुलाई को रुद्रपुर में इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंडिंग सेरेमनी करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। एक और बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का इस पर कहना है कि बीजेपी को पहले सार्वजनिक तौर पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस उद्योग में कितने के एमओयू साइन किए गए हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकेगा। आप लोगों के माध्यम से एक मांग की थी कि श्वेत पत्र जारी करें, कितना कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। उसमें वही कंपनियां थी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही थी ज़्यादातर, या फिर जिसने 1 लाख करोड़ कहा तो वो 10,000 का एमओयू कर रहा था। इस तरीके की घटना हुई है। अभी भी जो अमित शाह को हल्द्वानी लाके कार्यक्रम करने की कोशिश हो रही है, केवल पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का एक भोंडा कार्यक्रम है, और आचार संहिता के बीच में हो कैसे रहा है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। दूसरा, सरकार करे जो आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले पत्रकारों को, विपक्ष को जो जानना चाहते हैं उन लोगों को एक पत्र वो तो जारी तो करें, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोग किस चीज़ की जांच करोगे। मैं यहाँ कोई कार्यक्रम कर दूं कि 2 लाख करोड़ उत्तराखंड में मेरी पार्टी ने खर्च कर दिए, कहाँ खर्च किए ये ना बताऊं तो आप कहाँ जाँच करेंगे कि खर्च हो रहा नहीं हो रहा है। खाली कार्यक्रम करने से नहीं होता, एक लिस्ट जारी करें, सूची जारी करें, इतना इस कंपनी ने, इस व्यक्ति ने इतना इन्वेस्ट यहाँ करने के हामी भरी है, एमओयू साइन किया, ये हमारे पास दस्तावेज हैं, तभी तो आप, मैं या कोई भी जो है उसकी जांच कर पाएगा। तो ये खाली हवा में ढोल पीटने से कुछ नहीं होना। ये केवल और केवल बीजेपी के उसी तरीके से है। 15 लाख बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, स्मार्ट सिटीज, जिस तरीके से सब कुछ हुआ है उसी तरीके से एक और भोडा कार्यक्रम हो रहा। आपको याद है इस इन्वेस्टमेंट मीट कब हुई थी? जब अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई हो रही थी, जिस समय SSSC भर्ती घोटाले का झगड़ा चल रहा था, जिस समय पटवारी पेपर लीक का झगड़ा चल रहा था, जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, लक्सर इत्यादि क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी। बीजेपी को ये लग रहा था अब कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर से गिर रहे थे। आकम सिंह, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष, बलात्कार, लूट। तो उस समय इन्वेस्टमेंट मीट करके सबका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश थी, और अब फेस सेविंग कर रहे हैं। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, सरकार अपना एक श्वेत पत्र जारी करे, कितनी इन्वेस्टमेंट किसने कहां करने